को लेकर दरअसल आप सुबह से ही सुन रहे हैं कि किस तरह से वो वंदे भारत वाला ऑर्डर री इशू होने की नौबत आती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि जो रशियन कंसोर्शियम में आरवीएनएल पार्टनर है, एक रशियन कंपनी पार्टनर है, और दोनों पार्टनर्स के बीच दरअसल थोड़े से मतभेद उभर कर आ रहे थे। अब दीपाली नंदा ने इनफैक्ट रेल मंत्रालय ने कई लोगों से बातचीत की है और शायद यहां पर किसी तरह की सुलह होती हुई दिखाई दे सकती है। दीपाली बताइए क्या सुन रहे हैं, क्योंकि सुबह तक तो अपडेट यही था कि आरवीएनएल को 69% स्टेक दिया जा रहा है, इसीलिए वो रशियन काउंटर पार्ट नाराज था और उन्होंने वो 200 करोड़ का अपफ्रंट पेमेंट नहीं किया। अब लेटेस्ट क्या है, क्या मैनेज किया जा रहा है सिचुएशन को सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि रेल मंत्रालय, आरवीएनएल और जो रशियन कंसोर्शियम है, इन तीनों के बीच सुलह कराई जाए, कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। फिलहाल फोकस इसी पर किया जा रहा है। लगातार नेगोशिएशन हो रही है तीनों के बीच में, लेकिन इस वक्त जो हमें सबसे बड़ी खबर सूत्रों से मिली है वो ये कि बीच का रास्ता कुछ इस तरह से निकाला जाए कि एक प्रपोजल सामने रखा गया है जिसमें ये बात कही गई है कि आरवीएनएल को 69% की बजाय 51% की हिस्सेदारी दी जाए। वहीं दूसरी तरफ जो रशियन कंसोर्शियम है उसे 49% की हिस्सेदारी दी जाए, क्योंकि ये जो पूरा विवाद है ये इस पूरे जॉइंट वेंचर में ऑनरशिप को लेकर ही है और एक प्रपोजल अब इन तीनों के सामने रखा गया है। ये हमें एक्सक्लूसिव जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। तो कोशिश अंदर खाने यही की जा रही है कि जो इतना बड़ा प्रोसेस फॉलो कर ये बड़ा प्रोजेक्ट जो कि 40,000 करोड़ रुपए का है, इसके लिए बिडिंग की प्रोसेस पूरी की गई। अब जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात आ रही है तो दोनों के बीच में जो मतभेद है ऑनरशिप को लेकर उसे खत्म किया जाए और जल्द से जल्द मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाए। तो फिलहाल नेगोशिएशन इस प्रपोजल पर हो रही है कि 50% हिस्सेदारी आरवीएनएल के खाते में और 49% हिस्सेदारी रशियन कंसोर्शियम के हिस्से में रखी जाए। तो इस पर बातचीत की जा रही है। इनफैक्ट सुबह में वो डेटा दिखा भी रहे थे कि जो प्रपोजल क्या था, वो अगर हो ग्राफिक स्क्रीन पर रखिएगा, ट्रांसमैश होल्डिंग 70% हिस्सेदारी रखने वाला था जब ये प्रपोजल सामने रेल मंत्रालय के हाथ गया था। लोकोमोटिव इलेक्ट्रिकल्स के पास 5% होना था और आरवीएनएल के पास 25%। क्योंकि ट्रांसमैश एक क्लियरली रशियन प्लेयर है, जब से अमेरिका ने सैंक्शंस लागू किए थोड़ा सा डर लगा कि ये कंपनी क्या डिलीवर कर पाएगी या नहीं। दूसरी बात, इनके जो दूसरे सप्लायर्स हैं, चाहे वो अमेरिकी कंपनियां हो या फिर यूरोपियन कंपनियां, उनके हाथ में प्रोडक्ट्स नहीं आने वाले थे। इस लिहाज से सरकार ने कहा आरवीएनएल को 69% होल्डिंग रखनी चाहिए और उसी को लेकर ये रशियन प्लेयर दरअसल नाराज था। तो सुबह में डर था कि ये रीबिडिंग के लिए जा सकता है। दीपाली, ये जो आप अपडेट दे रही हैं, सरकार बेसिकली रीबिड नहीं मंगाना चाहती है और इस रशियन काउंटर पार्ट को किसी ना किसी तरीके से खुश करने की कोशिश की जाएगी, जहां पर आरवीएनएल का भी इक्वल स्टेटस मेंटेन किया जाएगा। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि सरकार की कोशिश यही है कि कोई बीच का रास्ता निकालकर इस डील को सिरे तक पहुंचाया जाए, क्योंकि सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि रेल मंत्रालय पर वित्त मंत्रालय की तरफ से भी ये दबाव है कि जल्द से जल्द इस डील को साइन करके क्लोज किया जाए, ताकि जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है 120 स्लीपर वंदे भारत का, उसकी मैन्युफैक्चरिंग देश में शुरू की जा सके। तो इसी के मद्देनजर रेल मंत्रालय लगातार जो रशियन एम्बेसी है उससे बातचीत कर रहा है, जो रशियन कंसोर्शियम है उनसे बातचीत की जा रही है और आरवीएनएल तो साथ में है ही। कोशिश यही की जा रही है कि इसको रीबिड की स्टेज पर ना ले जाकर फिलहाल दोनों कंपनियों के बीच में सहमति बनाई जाए, ताकि जो अभी तक देरी हो रही है और जो किरकिरी रेल मंत्रालय की हुई है उससे आगे बचा जा सके।